Hello friends and students. Good morning, सुप्रभात, नमस्कार. तो dear students, today I will discuss about the topics median of standard class 10. तो dear students, आज जो मैं बताने जा रहा हूँ वो है सिंपल टेक्निक ऑफ मेडियन. तो इस साल जो टर्म 2 एग्जामिनेशंस फॉर सीबीएसई एग्जाम के लिए, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो, चाहे वो आईसीएसई बोर्ड हो, या सीबीएसई बोर्ड हो, या एनआईओएस बोर्ड हो, मीडियन के अंदर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो 2 और 3 टाइप्स का क्वेश्चंस रहता है. एक डायरेक्ट मीडियन पूछा जाता है, एक जो सेकंड टाइप का होता है वो है मिसिंग, चाहे वो पी हो या एक्स हो या वाई हो, वो फ्रीक्वेंसी में मिसिंग वैल्यू को पूछा जाता है मीडियन के अंदर. तो डियर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो स्टूडेंट्स, जो मीडियन का जो फॉर्मूला है, जो रूल है, एक एक लेटर का क्या मीनिंग होता है उसको जानने का प्रयास करना है और माइंड में सेट करने का. यदि वो लेटर, वो फॉर्मूला, वो प्रोसेस, अब मेथड को यदि माइंड में सेट कर लिए तो क्वेश्चन कहीं से भी देने दीजिए, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं. ऑल ऑफ यू कैन इजीली सॉल्व अबाउट एनी क्वेश्चंस अंडर मीडियन इन एग्जामिनेशन हॉल. तो डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए हम लोग जानने का ये कोशिश करेंगे और आप लोगों को लर्न करने का प्रयास करना है. और मैं सिंपल वे से आप लोगों को आपके भाषा में, आपके लैंग्वेज में, आपके वर्ड्स में समझाने का प्रयास करूंगा. तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मीडियन का जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूला को पहले जानिए, और उस फॉर्मूला के अंदर जितना भी लेटर होता है वो लेटर कहाँ से वैल्यू लेना है, कैसे लेना है, कहाँ पुट करना है, कैसे पुट करना है, ये जानने का प्रयास आप लोगों को करना है. तो चलिए डियर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो स्टूडेंट्स, जो मीडियन का जो रूल होता है, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n बाई 2 माइनस CF बाई स्मॉल f इंटू H. तो डियर स्टूडेंट्स, L फॉर लोअर लिमिट. जब भी हम लोग मीडियन का क्लास आइडेंटिफाई हो जाएगा तो उस मीडियन क्लास में जो L का वैल्यू लेंगे उसका लोअर लिमिट लेंगे. n इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, CF कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी. तो CF का जो वैल्यू लेंगे तो मीडियन का जो आपका फ्रीक्वेंसी होगा मिड टर्म्स का, उसका प्रीसीडिंग वैल्यू को लिया जाता है. क्वेश्चन से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा. एंड H क्या है, क्लास साइज. क्लास इंटरवल को जब हम लोग अपर लिमिट से लोअर लिमिट माइनस करेंगे तो वहां से क्लास साइज निकलता है. तो डेट इज कॉल्ड क्लास साइज. एंड F मिड टर्म्स ऑफ मीडियन, मतलब मिड वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी का जो लेंगे वही जो मीडियन क्लासेस होगा वहां से हम लोग मिड वैल्यू को लेंगे फ्रीक्वेंसी का. तो आप लोगों को इस जो लेटर है, इस लेटर को माइंड में सेट करके रखना है. तो चलिए क्वेश्चंस लेके दिखा देते हैं. और डिफरेंट टाइप का जो पूछा जाता है वो 2 से 3 ही टाइप का क्वेश्चन है जो जनरली सीबीएसई में पूछा जाता है, या किसी भी स्टेट बोर्ड हो या ओपन बोर्ड हो पूछा जाता है. तो हम तीनों टाइप का क्वेश्चन बता देंगे. आप लोगों को माइंड में यदि सेट कर लिए हैं और कर लीजिएगा तो डियर स्टूडेंट्स, आई एम 100% श्योर कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं. तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया रहता है कि फाइंड मीडियन ऑफ द
फ्लोइंग डेटा। तो यहां पे क्लास इंटरवल दिया रहेगा, क्लास इंटरवल, और इधर दिया रहेगा फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे घबराइएगा नहीं डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल्सो फ्रेंड्स, कभी कभी ये मार्क्स दिया रहेगा, ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो मतलब लेफ्ट साइड में क्लास इंटरवल, राइट साइड में उसका फ्रीक्वेंसी दिया रहता है। तो मान लीजिए यहाँ से क्लास इंटरवल में 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 एंड 40 से 50। चलिए माइंड में सेट करने के लिए छोटा ही लीजिए ताकि माइंड में आसानी से सेट हो जाएगा। अब बाकी चाहे कितना भी लेंगे क्यों ना हो, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी इसी प्रोसेस से, इसी मेथड से, इसी फॉर्मूला से आप लोगों को सॉल्व करना है। तो माइंड में सेट करने के लिए डियर स्टूडेंट पहले छोटा छोटा डिजिट लीजिए, छोटा उसका क्लास इंटरवल लीजिए, छोटा छोटा डिजिट का फ्रीक्वेंसी लीजिए, माइंड में पहले सेट करने का प्रयास कीजिए। एग्जाम में यहाँ से आपका 6, 7, 8 क्लास इंटरवल का रहेगा, इसका भी 6, 7, 8 फ्रीक्वेंसी रहेगा। रहने दीजिए, मेथड प्रोसेस और जो वैल्यू लेंगे सेम टू सेम वही रहेगा। तो चलिए मान लीजिए फ्रीक्वेंसी का यहाँ 7 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, हो गया। और मान लीजिए यहाँ पे 3 ले लिए। तो ये दो वैल्यू आप लोगों को दिया हुआ रहेगा क्वेश्चंस में, एक तरफ क्लास इंटरवल रहेगा, दूसरी तरफ फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से फॉर्मूला से देखिए, पहले फॉर्मूला के अनुसार यहाँ पे हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे। तो सबसे पहले सारा का वैल्यू दिया हुआ है लेकिन CF नहीं रहेगा, तो आपको CF यहाँ से निकाल लेना है। तो और एक जो कॉलम यहाँ पे बनाना है CF के लिए, और CF मीन्स क्या होता है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो CF कैसे निकाला जाता है, पहला जो वैल्यू है पहले उसको लिखिए, उसके बाद आपको नीचे का जितना भी वैल्यू है 1 by 1 ऐड करते जाना है। तो 7 लिख दिए, 7, 5, 12, 12 और 3, 15, 15 और 2, 17 और 17 और 3, 20। और इसको भी जब ऐड कीजिएगा तो भी 20 होगा। तो डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को माइंड में सेट कर लीजिए, जब CF का टोटल जब निकालेंगे, टोटल वैल्यू जो यहाँ आएगा लास्ट वैल्यू, वो टोटल फ्रीक्वेंसी से टेली होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यदि सेम हो गया तो आपका CF सही है और ये काउंटिंग भी सही है। तो CF कैसे निकालते हैं, पहला वैल्यू को लिखना है, उसके बाद नीचे का जितना भी वैल्यू है 1 by 1 ऐड करते जाना है। 7 लिख दिए, 7, 5, 12, 12, 3, 15, 15, 2, 17 एंड 17, 3, 20। हो गया क्लियर। अब आपका डेटा क्लियर हो गया। उसके बाद फॉर्मूला के हिसाब से हमको n चाहिए, तो l चाहिए, n चाहिए, तो n का वैल्यू जो आपका नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी आया वही उसका n का वैल्यू होता है। तो यहाँ से निकाल लीजिए n by 2, तो कितना हो जाएगा 20 by 2, तो कितना आया 10, तो 10। जब n by 2 निकालिएगा तो जो वैल्यू आएगा वो CF में खोजना है कि किसके अंदर आएगा, वही उसका मीडियन क्लासेस होगा। तो आपका 10 आया तो CF में देखिए कहाँ आएगा, इसके अंदर 12 के अंदर। तो इसको गोल घेरा कर लीजिए। गोल घेरा करने से क्या फायदा होगा स्टूडेंट्स, आपका जो वैल्यू लीजिएगा कहीं दूसरे का वैल्यू नहीं आना चाहिए, किसी दूसरे का ले लीजिएगा तो गलत हो जाएगा। एक बार मीडियन क्लासेस कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, n by 2 निकाल लीजिए। n का वैल्यू मतलब नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, 2 से डिवाइड करके जितना वैल्यू आएगा वो वैल्यू CF के अंदर देखना है कि किसके अंदर है। तो 12 के अंदर है 10, तो इसको गोल घेरा कर लीजिए। अब यहाँ से L चाहिए, तो L तो मीडियन क्लास में इसमें लोअर लिमिट लेना है क्लास इंटरवल का। तो क्लास इंटरवल का 10 एंड 20, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट लेना है, तो लोअर लिमिट 10 है, तो यहाँ 10 दे दीजिए। उसके बाद क्या चाहिए, F चाहिए। तो F यही इसका वैल्यू होता है, मिड वैल्यू है फ्रीक्वेंसी का। तो F हो गया 5। और CF क्या लेना है, मिड, जब मिड वैल्यू F लीजिएगा तो उसका प्रीसीडिंग वैल्यू CF लिया जाता है। यहाँ CF कितना हो जाएगा 7।
क्लियर हो गया। अब यहाँ आपको फॉर्मूला लिख देना है। मीडियन इक्वल टू L प्लस n बाई 2 माइनस CF बाई F इंटू H, और सारा वैल्यू जो आपका आइडेंटिफाई हो चुका है बैठा दीजिए। तो क्या वैल्यू बैठ जाएगा, L का क्या हो जाएगा 10 प्लस n बाई 2 यहाँ भी 10 माइनस CF का 7 एंड F का 5 एंड H का 10, तो मतलब 10 प्लस 3 इंटू 10 बाई 5 2 जा 10 मतलब 10 प्लस 6 3 2 जा 6 मतलब 16 आंसर देख लीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, देखने से पता चल गया कि आप लोगों को माइंड में सबसे पहले क्या सेट करना है, पहले मीडियन का फॉर्मूला, और फॉर्मूला के अंदर जितना भी लेटर है उस लेटर को क्या बोलते हैं, और उस लेटर के अनुसार मीडियन में जो आपका क्वेश्चन रहेगा उसका वैल्यू कहां से कैसे होता है और कहां से लेना है, ये माइंड में सेट करने का प्रयास कीजिए। ये यदि सेट हो गया तो एग्जाम के टाइम में कोई भी बुक पढ़ने की और जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये प्रोसेस, यही फॉर्मूला, यही लेटर, यही वैल्यू इस टाइप से लेके सॉल्व करना है। तो सबसे पहले n बाई 2 निकालिएगा। n बाई 2 जब आइडेंटिफाई हो गया तो वो CF में खोजना है कि वो n बाई 2 का वैल्यू किसके अंदर आएगा। जिसके अंदर आएगा उसको गोल घेरा कर लीजिए और वहां से लोअर लिमिट का वैल्यू लीजिए, f का इसका मिड वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी और उसका प्रीसीडिंग वैल्यू CF लिया जाता है, और सारा फॉर्मूला लिख के सारा वैल्यू को पुट करके सॉल्व कर देना है। देखिए क्लियर। तो ये हो गया फर्स्ट टाइप का। सेकंड टाइप यही क्वेश्चन से हम दिखा देंगे ताकि माइंड में आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा कि इसका मिसिंग वैल्यू कैसे निकाला जाता है। तो यही क्वेश्चन हम लेके दिखा देते हैं कि किस टाइप से दिया जाता है। तो आपका मीडियन 16 आया ना, तो मीडियन का वैल्यू यहाँ दिया है, तो चलिए निकाल के दिखा देते हैं। अब सेकंड टाइप का क्वेश्चन आपका बदल जाएगा। सेकेंड टाइप में क्वेश्चन रहेगा, डियर स्टूडेंट्स कि फाइंड, है ना, या इफ, यहां पे यदि मान लीजिए मीडियन का वैल्यू दिया है कि इफ मीडियन बी 16 तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x in the flowing data। देखिए यही क्वेश्चन आप लोगों को इसलिए दिखा देंगे ताकि इसी क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा कि कैसे दिया जाता है। यहाँ पे मिसिंग रहेगा, यहाँ पे x दिया रहेगा, और आपका जब x दिया रहेगा तो इसका टोटल नंबर CF बदल जाएगा। देखिए, और आपका टोटल आपका CF दिया रहेगा, है ना, तो ये आपका f दिया रहेगा, ये f इक्वल टू 20। इसी क्वेश्चन में समझने का कोशिश कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, आपका मीडियन का जो वैल्यू आया 16, तो 16 दिया रहेगा मीडियन का। आपका पूछा जाएगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये जो मिसिंग केस है यहाँ पे x, यही वैल्यू आपको निकालना है। तो सबसे पहले CF निकालना है, तो CF देखिए 7 हो गया, और 7 प्लस x तो मतलब 7 प्लस x, और इसके साथ भी रेड होगा तो मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 प्लस x, 10 मतलब यहाँ से 12 प्लस x, और यहाँ पे 13 प्लस x हो गया। अब आपको n बाई 2 चाहिए, तो n बाई 2 निकाल लीजिए। कितना है 20, तो 20 बाई 2 तो आया 10 आ गया। तो 10 किसके साथ आएगा, ऑलरेडी यहाँ 10 है, यहाँ तो नहीं आ सकता है, तो मतलब यहाँ होगा CF में खोजना है, तो 7 प्लस x में होगा, तो इसको गोल घेरा कर लीजिए। क्लियर। अब सारा वैल्यू यहाँ से पुट कर लीजिए। यार किसको लेंगे, लोअर लिमिट 10, उसके बाद आपको CF चाहिए, तो CF का प्रीसीडिंग वैल्यू 7 एंड F इसका मिड वैल्यू यही आएगा F, है ना, F का x, तो यहाँ पे x हो गया। उसके बाद फॉर्मूला लिखिए, मीडियन इक्वल टू L n बाई 2 माइनस CF बाई F इंटू H। मीडियन का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग का 16 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 16 बैठा दीजिए। L का वैल्यू
10, n/2 10 माइनस सी एफ का 7 और एफ का वैल्यू एच इंटू 10, एच का वैल्यू भी क्लास साइज का 10 वैल्यू बिठा दिए। तो देखिए 16 में 10 इधर माइनस हो जाएगा और इधर 3 इंटू 10 एन एच और इधर 6 और इधर 30/h। तो देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6h इक्वल टू 30, तो h इक्वल टू 30/6 मतलब 5, x का वैल्यू 5। देखिए इसी क्वेश्चन से इसीलिए हम बता दिए ताकि आप लोग आसानी से माइंड में सेट कर सकते हैं कि x का वैल्यू जो आया 5, तो पहला जो टाइप का क्वेश्चन लिए थे यहाँ 5 था। तो मतलब फ्रीक्वेंसी में जहां भी आपका मिसिंग केस रहेगा, चाहे उसके जगह p लिखा हुआ रहेगा, x लिखा रहेगा या y, इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी वहां दिया हुआ रहेगा, यहाँ मिसिंग रहेगा। तो CF को पहले निकालिएगा, पहला वैल्यू को लिखेंगे और फिर नीचे से जितना भी वैल्यू है 1 by 1 उसके साथ ऐड करके लिख देना है। और ये करने के बाद n/2 पहले निकालिएगा। n/2 जब निकल जाएगा तो वहां CF में खोजना है कि n/2 का वैल्यू किसके अंदर आएगा, जिसके अंदर आएगा गोल घेरा कर लेना है। उसके बाद L, CF, F और H का वैल्यू यहाँ इसी पार्ट से सारा वैल्यू निकाल लेना है। इसका देखिए CF ये है प्रीसीडिंग वैल्यू, यहाँ पे लिख देना है CF का वैल्यू। हो गया। तो ये आपका सेकेंड टाइप का पूछा जाता है। कभी कभी CBSE क्या करता है, डबल वैल्यू निकालने के लिए मिसिंग कर देता है। तो इसी क्वेश्चन से ही देखने का प्रयास कीजिए और समझने का कि डबल वाला जब पूछा जाएगा तो कैसे निकालते हैं। तो देखिए हम करके दिखा देते हैं। चलिए अब डबल वाला ये CF चेंज होगा, बाकी वो ही रहेगा, तो मतलब फाइंड x एंड y हो जाएगा। चलिए यहीं पे करके दिखा देते हैं। तो मतलब आपका 3 टाइप का क्वेश्चन ऑफ मीडियन, ये 3 टाइप का क्वेश्चन एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से यदि माइंड में सेट कर लिए डियर स्टूडेंट्स, तो एग्जाम में मीडियन से एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं पाएगा। तो इसलिए डियर स्टूडेंट थर्ड टाइप का क्वेश्चन क्या रहेगा, यहाँ पे थर्ड टाइप कर देते हैं और फाइंड x, और यहाँ पे x एंड y कर देते हैं, x एंड y है ना, इन द फ्लोइंग डाटा, अरे यहाँ पे मान लीजिए y कर दिया, अरे xy बोला जाएगा। तो मतलब आपका सिर्फ CF चेंज होगा, बाकी वही रहेगा, टोटल आपका दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे क्या चेंज हो जाएगा, निकालने का तो वही रहेगा। तो यहाँ पे सिर्फ 7 हो जाएगा और यहाँ पे 7 प्लस x हो जाएगा, और यहाँ पे जब इसको ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 10 प्लस x, और इसको जब ऐड कीजिएगा तो 10 प्लस x प्लस y हो जाएगा, और ये फिर 10 3, तो मतलब 13 प्लस x प्लस y हो गया। ये तो क्लियर हो गया। उसके बाद आपका तो पता चल गया, ये तो आपका यही मीडियन क्लासेस होगा, क्योंकि n/2 20 का 10 ही आएगा, तो 10 इसी के अंदर आएगा। क्लियर। अरे आपको पता चल गया प्रीसीडिंग वैल्यू भी CF यही रहेगा। तो मतलब आपका यहाँ से x का वैल्यू निकल गया। तो x का वैल्यू सेम टू सेम, x का वैल्यू तो निकल गया। अब आपको y चाहिए, तो आपका यही आपका इक्वेशन बनेगा यहाँ पे नाउ 13 प्लस x प्लस y इक्वल टू कितना आएगा 20। तो यहाँ पे 20 दे देना है। हो गया। तो x प्लस y इक्वल टू 20 माइनस 13, तो क्या हो जाएगा x प्लस y इक्वल टू 7। तो x का वैल्यू कितना आया 5, तो यहाँ पे इस इक्वेशन में बिठा देना है ना। अब इस यहाँ पे बैठा देना है कि फ्रॉम 1 और x का वैल्यू जो आया 5 प्लस y इक्वल टू 7 implies that y इक्वल टू 7 माइनस 5 इक्वल टू 2 आ गया। तो इसी क्वेश्चन से इसलिए हम दिखा देंगे डियर स्टूडेंट्स, आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। डबल मिसिंग केस भी रहेगा तो आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो मतलब क्या है, x का वैल्यू सेम टू सेम आप लोगों को वही काम करना है
जो काम आप लोग एक्स का वैल्यू जो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन में किए थे वही आप लोगों को काम यहाँ करना है। तो इससे भी आप लोग सेकेंड वैल्यू का भी निकाल सकते हैं आसानी से। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे कहने का मतलब है कि सबसे पहले मीडियन का एक एक लेटर को माइंड में सेट करने का प्रयास कीजिए। ये जब प्रयास हो जाएगा, सेट कर लिए, उसके बाद डिफरेंट टाइप का 3 टाइप का जो क्वेश्चन पूछा जाता है 1 बाय 1 प्रैक्टिस करने का प्रयास कीजिए। इससे क्या होगा, जब माइंड में सेट हो जाएगा तो एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन देने दीजिए, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ओके माय डियर फ्रेंड्स, आज इतना ही मीडियन का था। फिर नेक्स्ट क्लास में इसका मोड का हम दिखाएंगे कि कैसे फाइंड आउट करना है, कहाँ से कैसे वैल्यू लिया जाता है। सेम टू सेम मीडियन जैसा ही है, लेकिन उसका CF का वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ता है और उसमें CF नहीं निकाला जाता है। उसी से सिर्फ फ्रीक्वेंसी से ही आपका सारा काम हो जाएगा। तो आज इतना ही माय डियर फ्रेंड्स, एंड आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मीडियन का तीनों टाइप का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, फिर नेक्स्ट क्लास में मोड को देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।